अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए और मज़े में हो गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल के व्लॉग की एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। एक न्यू सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया कि मैं ना झाड़ू लगा रही थी और मेरे पास ना वो झाड़ू दूसरा था, अपनी छोटी जिठानी का मैं लेके आई थी, बाहर ही रखा हुआ था। वो ख़राब सा झाड़ू था, हमारा झाड़ू नहीं आने वाला। तो उन्होंने कमेंट किया, सिस ये आपका झाड़ू कैसा है, ये ऐसे झाड़ू से तो हम जाले हटाते हैं। मुझे इतनी हंसी आई उसके इस कमेंट पे। मैं अपनी जिठानी को, छोटी आपी को भी बता रही थी कि आपके झाड़ू की वजह से मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ऐसे मैसेज किया, तो वो ऐसे हंस रही थी भी। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज कह रही हूँ अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि एक होम मेकर को स्ट्रॉन्ग कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है ना। बच्चों को संभालना, वैसे भी कितनी ज़्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है। वो एक वक्त में बहुत काम कर रही होती है। तो एक और बात आप लोगों को इधर मैं बता दूं, वैसे ये टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है। अगर बच्चा ख़राब हो जाए ना तो फिर भी माँ के ऊपर ही आता है, इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। अगर बच्चा कोई उल्ट काम कर दे तब भी माँ के ऊपर ही आता है कि माँ ने इसको ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। हर बात में औरत ही दरमियान में आती है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। खैर, अगर एक औरत सेहतमंद रहेगी तो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी कर सकेगी। अगर वो स्ट्रेस फ्री रहेगी तो अपने बच्चों को तरबियत वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकती है। अच्छा, तो आज का टॉपिक यही है कि अपनी जितनी भी पर्सनल बातें हैं ना वो कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए शादी के बाद, ठीक है ना। बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं, वो चस्के लेते हैं, सुन तो लेते हैं वो बड़े मज़े से बातें, बाद में वो दूसरों के सामने कह रहे होते हैं हाँ इसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ। वेल विशर कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। अब आपके हस्बैंड के अलावा ना आपका कोई भी वेल विशर नहीं होता, कोई भी। अगर आप अपने हस्बैंड से अपनी हर बात शेयर करेंगी ना तो मतलब आपको एक सुकून सा भी मिलेगा। आपको ये रहेगा कि ये बात मैंने बता दी है। होता है हम सारा दिन काम करती रहती हैं और फिर हमारे दिल में कभी कोई बात होती है, हम सोचते कोई हो जिससे हम शेयर करें। फ्रेंड्स होती हैं, माँ बाप से तो कर नहीं सकते क्योंकि उनसे थोड़ी सी बात शेयर करें तो वो टेंशन में हो जाते हैं कि हाँ मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा, वो हो रहा, ये वो। तो उनसे तो हम कर ही नहीं सकते ना। तो लाइफ में एक सिस्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरी भी माशाल्लाह से एक बहन है। और आपके ऊपर अगर कोई परेशानी है, कोई भी टेंशन है ना, अगर आप अपने आप को बिज़ी रखोगे ना, एक हाउसवाइफ जितना अपने आप को बिज़ी रखेगी ना उतनी ही इस ज़िंदगी की जो परेशानियाँ ना इनसे दूर रहेगी। और परेशानियाँ तो लाइफ में आती ही रहती हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी भी मुझे टेंशन होती है ना, मैं सिलाई करने लग जाती हूँ। बिलीव मी, मैं सिलाई करने लग जाती हूँ। मुझे सिलाई आती भी नहीं है, मैं सिलाई करने लग जाती हूँ। अब तो माशाल्लाह से फिर भी मैंने नया के कपड़े सिलाई कर कर के इतने कर लिए। थोड़ी सी भी मुझे टेंशन होती थी ना, मैं सिलाई करने लग जाती थी। कमर कहता था तुम इतनी सिलाई करती हो इसके कपड़े में, मतलब रोज़ एक सूट सिलाई कर लेती थी। मेरा ना माइंड फ्रेश रहता है जब मैं सिलाई करके उस कपड़े को देखती हूँ ना, ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, खुद सिलाई किया, तो मुझे उस वक्त ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उस वक्त मैं चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही सारे गम सब कुछ भूल जाती हूँ। और जब मेरी बेटी उस ड्रेस को पहनती है मुझे और भी ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है ना। हम जो होम मेकर होती है ना, हम ऐसी छोटी छोटी बातों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब भी अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो ना, समटाइम मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, सबकी लाइफ में अप डाउन चलता है। मैं पता है क्या करती हूँ, वज़ू कर लेती हूँ। वज़ू करते जाओ आप लोग, इतने मतलब ना जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और ना बहुत ज़्यादा ना हल्का फुल्का सा लगेगा और सुकून सा मिलेगा आप लोगों को। ये बात कभी आजमाना, वज़ू से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और दूसरे नंबर पे ये हस्बैंड वाइफ में कभी कोई लड़ाई हो भी जाए तो ये तो एक कॉमन सी बात है, हो जाती है इसमें, ठीक है ना। हम दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे साथ इसने ऐसा किया है, हस्बैंड वाइफ ने तो बाद में ऐसा ही हो जाना, ठीक है ना। वो वक्त ही होती है। ज़िंदगी में कभी कभी बहुत से स्ट्रगल हमें करनी पड़ती है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना। पर इससे अच्छा है हम किसी
एड़े गेड़े से अपनी परेशानी शेयर करने से ना वो हमारी परेशानी का कभी कभी हम पता क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर कर देते हैं जिनको मशवरा देना आता ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम ना रिलैक्स हो गए अपनी परेशानी शेयर करके, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, अपनी लाइफ में अपने एक जो आपके वेल विशर है उनसे अपनी परेशानी शेयर किया करो, ये सबसे बेस्ट है। अपने जब भी कोई स्ट्रेस होना तो खड़े होकर काम करने लग जाए करो, जितना अपने आप को मूव करोगे ना उतने आपका दिमाग बिजी होता जाएगा और आप स्ट्रेस फ्री होते जाओगे। होम मेकर्स की लाइफ बस ऐसी होती है कि घर में घर के काम काजों में बच्चों को संभालना, और समटाइम तो ऐसा भी 1-2-3 दिन से अनाया मुझे बिल्कुल सोने नहीं दे रही रात में, और मैं सुबह उठती हूँ मुझे इतना मतलब ना मेरा सर भारी होता है, इतना अजीब सा फील होता है। सुबह के टाइम अब मैं उठी हूँ, मैंने कमर को अनाया को पकड़ाया और मैं आधा घंटा अच्छी तरह से मैंने नींद ली है, पूरी की है अपनी, फिर जाके अब मैं फ्रेश हूँ। ठीक है ना, अगर हम फ्रेश रहेंगे हम अपने बच्चों को अच्छा टाइम दे सकेंगे, और अपनी लाइफ में जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखें, नमाज़ पढ़े, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे भी हमें बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। अल्लाह ताला ने हक़ूक़ुल इबाद के साथ हक़ूक़ुल नाज़ को बहुत ज़रूरी करार दिया है। समटाइम हम लोगों का दिल बिला वजह तोड़ देते, पर ये कुछ लोगों को फ़ील नहीं होता, पर अगले लोग बहुत से सेंसिटिव होते हैं मेरी तरह, जो फ़ील कर देते हैं, उनको बातें भूलती नहीं है। खैर ये बातें भूलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी किसी ने कुछ कह दिया ना, वो बात हम अपने दिमाग में रखेंगे ना तो हम दिन ब दिन स्ट्रेस का शिकार होते जाएंगे, अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकेंगे। इसलिए सही यही है कि मतलब ना वो बात भूल जाया करें और लोगों का दिल कभी भी ना दुखाएं। और बस आज का टॉपिक मेरा यही था। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह